ने बनाई नहीं है, तो कोई आर्किटेक्ट ने बना के रखी है, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी बोलो ना। हाँ, हिंदी कोई भी भाषा में बोलो भैया चलेगा। नहीं ले गुजराती का तो भाई गुजराती नहीं नहीं हिंदी हिंदी। आपको ये दो नासिका देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आर्किटेक्ट ने, शिल्पी ने ऐसी डिशे बनाई होगी, मगर ऐसा नहीं है। ये संकुल 20 मंदिर का एक मंदिर है। 20 मंदिर एकीकरण है ये संकुल में, अक्खे में 20 के मूल नायक और 20 के परिवार सब यहीं है। और लगभग 131 प्रतिमा है टोटल, और इसमें सब प्रतिमा लगभग संपत्ति महाराजा की है। कोई प्रतिमा 100-200 बरस की नहीं है। संकुल को हुआ 125 बरस हुआ, 125 बरस ये संकुल को हुआ। और सब प्रतिमा लगभग संपत्ति महाराजा की। ये प्रतिमा का इतिहास ये है कि आगम के प्रबंध पंचमती सूत्र नामक ग्रंथ का प्रबंध 409 कोस 9 पे अक्खी बात लिखी गई ने वही बात हम बताते हैं। कोई दंत कथा रूप के, कोई वार्ता रूप ये कथा नहीं है। आज से करीबन 1500 साल पहले एक आचार्य बप्पा भट्टासुरी महाराज करके हो गए। भगवान महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद और अभी के 1500 साल पहले वो आचार्य भगवंत इतने प्रभावक थे कि इनकी प्रेरणा से, इनके उपदेश से कहीं अजैन लोग जैन हो गए, कहीं राजा महाराजाओं को इन्होंने प्रतिबोध करके जैन धर्मी बनाए। इसमें एक आम राजा करके राजा था, कृपागिरी यानी गोपीगिरी नामक वो प्रदेश था, शायद मध्य प्रदेश का जो मालवा भाग आता है वहाँ का ये सम्राट था। ये काल में आचार्य भगवंत ने एक उपदेश दिया था। अपने को मनुष्य भाव मिला, ये मानव जन्म मिला, और इसमें आपका जन्म जैन कुल में हुआ और जैन धर्म, जैन शासन अपने को मिला। यानी ये भाव में जिसने गिरनार मंडल 22वां नेमिनाथ भगवान का दर्शन नहीं किया, उनका जीवन अखा निष्फल है। कदाच ये जीवित हो तो भी क्या, मर गया हो तो भी क्या, इनका जीवन निष्फल है। और जिन्होंने किया वो 8वें भाव में मोक्ष में जाता है। वो बात सुनकर, वो प्रेरणा लेकर आम राजा प्रतिज्ञा करता है कि जहाँ तक मैं इनका दर्शन नहीं करूँ वहाँ तक मैं जलपान का त्याग करता हूँ, अन्य जल नहीं लूँगा। सबने ना बोला कि राजन ये प्रतिज्ञा मत लो, आप कोमल प्रकृति के हो, आप ये प्रतिज्ञा सही भी नहीं सकते हो। और अपने भी एक कल्पना कर सकते हैं कि 1500 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो उड़ के दूसरे दिन गिरनार जाए। दूसरा राजा था, इनकी भी एक मर्यादा थी, वो हद भी पार नहीं कर सकता था, क्योंकि राजन है, दूसरे राज्य में जावे तो लड़ाई हुई। तब मगर राजन ने एक ही बात की कि मेरे मुंह में से जो शब्द निकले वो पीछे नहीं आएंगे। तब आचार्य भगवान एक रास्ता निकालते, वहाँ से एक बड़ा छड़ीपाली संग लेके निकलते। यूँ देखने जाओ तो तब पैदल लिखेला है, वो पैदल निकलते और 32 दिन बाद ये संग स्तंभतीर्थ खंभात की भूमि में आया। चलते चलते तब राजन की तबीयत यहाँ के बिगड़ते राजन को कहने में आया कि भी आप पारणा कर लो, आधे आ गए, आधे रास्ते पहुँच जाएंगे। राजन की बात एक ही थी कि जहाँ तक इनका दर्शन नहीं हुए वहाँ तक मैं पारणा करने वाला नहीं हूँ, कदाच मेरा अंतिम श्वास ये भूमि में हो गए। तब आचार्य भगवान इनकी मंत्र शक्ति और तपोबल से साक्षात अंबिका देवी को इन्होंने प्रसन्न किया। और उपवास में तीसरे दिन रात्रि के पहले प्रहर में आचार्य भगवान को अंबिका देवी प्रसन्न होती है और बोलती है कि आपने मेरे को क्यों याद किया। तो अक्खी जो बात थी इन्होंने किया, राजन जीवे, जमे और जन लोग खुश हुए। वो बात लेकर अंबिका देवी भी प्रसन्न होकर इनके मस्तक पर आकाश मार्गी गिरनार से नेमिनाथ भगवान का प्रतिबिंब उठा के खंभात ले आती है। और
खंभात में लाकर सुबह राजन को दर्शन कराया। उन्होंने पारणा किया। तब वे सुधरी गिरनार की ओर संग आगे बढ़ा, मगर प्रतिमा जो गिरनार से अंबिका देवी प्रतिबिंब ले आए वो आपके सामने है, वो नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान की जय। तब से ये नेमिनाथ भगवान यहाँ पूजाते हैं 1500 साल से। और पीछे अंबिका देवी है। अपने शासन में कहीं भी कोई भी 24 तीर्थंकर में पार्श्वनाथ भगवान पद्मावती के सिर पे है बैठे हैं, मगर 23 तीर्थंकर कोई तीर्थंकर अधिष्ठायिका देवी के सिर पे नहीं है। यहाँ आगे अंबिका देवी के सिर पे नेमिनाथ भगवान, हाथ में इनके 2 बालक और इनकी 8 जो परिवार है वो पीछे महावीर स्वामी में है। आप शांति से दर्शन करो। ये दो नासिका का महत्व मैं भूल गया बीच में, आपने बराबर है। आज भी एक विवाद होता, खंभात में आओ तुमको 3 तीर्थ का दर्शन होता है, शत्रुंजय, शंखेश्वर और पालीधाम। अरे तीनों 3 तीर्थ जाएंगे। शत्रुंजय की समकक्ष प्रतिमा आदिश्वर भगवान वो एक ही शिला में से 2 बनी है, वो पता बराबर। तो इनका कोई विवाद नहीं होएगा कि भाई एक ही शिला में से 2 प्रतिमा बने। स्तंभन पाठना शंखेश्वर के समकक्ष प्रतिमा सहित अगली 24वीं में 9वें तीर्थंकर दामोदर स्वामी के वक्त में जो प्रतिमा भराई थी, 3 प्रतिमा, इसमें का स्तंभन पाठना और ये शंखेश्वर। मगर ये प्रतिमा में आज भी खंभात वाले यूँ बोल सकते हैं कि प्रतिमा हमारे पास सच्ची है। इसीलिए दूसरे नागवाटे इनमें जो प्राणपुर अंबिका देवी ने, इसीलिए 2 नासिका वाले नेमिनाथ भगवान। क्या बोला आपने अभी? 2 नाग अंबिका देवी अपने आज भी स्थापित करें। एक विवाद होता है, प्रतिमा कहाँ की सच्ची, गिरनार की अच्छा, कि हाँ, खंभात हाँ, की, हाँ, हाँ। दोनों सेम प्रतिमा है। हाँ हाँ जो बात आगम में लिखी गई है, कोई दंत कथा और पीछे से कोई ने बने ही नहीं है। आज भी खंभात वाले कह सकते हैं प्रतिमा हमारे पास सच्ची है। सच्ची है, हाँ। इसीलिए इन्होंने दूसरे नाग वाटे ये प्रतिमा में प्राणपुर, इसीलिए 2 नासिका वाले नेमिनाथ भगवान के लाए, वो सिंगल नासिका वाले हैं। इनका प्रतिबिंब है वो हाँ, नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान। इसीलिए तो फिर मतलब जैसे आपने बोला विवाद होता है कि हमारे पास अच्छी वाली उनके पास नहीं है, तो कौन सी आपके हिसाब से कौन सी? नहीं, इसमें 2 भाग बांट दिए ने। देखो आदिश्वर भगवान कह सकते हैं कि सच्ची खंभात वाले के पास भी है, हाँ। बराबर, मगर एक शिला में से 2 हुई। हाँ। इसीलिए स्तंभन पाठ कह सकते हैं शंखेश्वर क्या हमारे पास भी है। हाँ। ऐसे से नेमिनाथ, पर वो तो क्या नाम अलग है दोनों। ये शंखेश्वर है, ये स्तंभन है, वो चारों है, तीसरा वो अलग अलग नाम से है, मगर ये तो नेमिनाथ भगवान है और आगम में लिखी गई बात है। तो आज भी कह सकते हैं कि प्रतिमा खंभात में सच्ची है, इसीलिए विवाद ना हो। और वहाँ का जो मेन तीर्थ है इनका नीचापना ना हो थोड़ा। मान लो कि इनकी जो प्रतिभा है वो, तो आज भी लोग कह सकते हैं 6000 3000 पगथिया कहाँ चढ़ने का है, या खंभात पे आ जाओ हो जाएगा। सही है। इसीलिए आगे 2 नासिका वाले ने मिला। यहाँ की प्रतिष्ठा निमिषरी महाराज ने करी, संगरूर की अच्छी। फिर जब अंबिका देवी मूर्ति लेके आए तभी भी 2 नाग थे। 2 नाग। यहाँ आगे ये संकुल को 125 वर्ष हुए, मगर नेमिनाथ भगवान तो यहीं थे ही। चिंतामणि पार्श्व में ऊपर जो विनायक है वो भी यहीं थे, और तीसरे माले पे सहस्त्र ब्रह्मा वो भी यहीं थे। दूसरे 70 मंदिर अलग अलग जगह से खंभात में जो अपनी बस्ती ना होए, ये सब जो मंदिर में उठा है, और 17 यहाँ रख के 20 मंदिर यहाँ पे एकत्रित करें, वो प्रतिष्ठा निमिषरी महाराज ने करी। और एक ही पार्टी ने 100 द्रव्य से बनाया, यानी कोई आर्किटेक्ट कि कोई पण इंजीनियर की सलाह बिगर, क्योंकि ये 100 वर्ष पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कहीं, मगर आचार्य भगवान का मार्गदर्शन यानी ये सृष्टि का खुद का एक 3 माले का मंदिर है, मगर आपको कहीं भी तुम चलो दूसरे माले तीसरे माले, तो भगवान के सिर पे इतना पाँव सब शिखर के नीचे 5 शिखर है, दूसरे 5 छोटे हैं, 10 शिखर है।
और सब भगवान इनके नीचे ही है, अलग अलग, कोई जगह है ऐसा नहीं। सेम अपने पैर नीचे अपने भगवान पैर ना नीचे, हाँ, ऊपर ऊपर चलो तो भगवान के ऊपर, अपने नीचे पीछे।